हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को एक तो सिखाया था, मिनिमम मैक्सिमम हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिखाया था डिफरेंशिएशन। यहाँ पर पावर एक कम हो जाती है। अगर आपको याद हो तो अपने पास ये था एक्स स्क्वायर जो होगा उसको क्या लिख सकते हो आप लोग? उसको लिख सकते हो 2x आप लोग लिख सकते हो। एक्स क्यूब अगर है तो ये आप लोग 3x² लिख सकते हो। या अपने पास x अगर है तो इसका आप लोग 1 होगा। कोई कांस्टेंट अगर है तो उसका 0 होगा। और 1/x अगर है तो इसका -1/x² होता है। ये चीज कल की क्लास में मैंने आप लोगों को समझाई थी सबसे पहले। क्या आप लोगों को याद है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर अपने पास दूसरा, मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास a-b का जो होल स्क्वायर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं a-b का जो होल स्क्वायर होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर दो संख्याएं बराबर हैं, ए और बी अगर बराबर हैं, तब तक तो ये 0 आ जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। या अपने पास स्क्वायर अगर करते हो तो चाहे घटाने पर पॉजिटिव आए, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही होगा। और घटाने पर चाहे नेगेटिव आए तो अपने पास नेगेटिव ही होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास a-b का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 अपने पास है, इसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। क्या ये आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल ये जो वैल्यू होगी या तो 0 या 0 से बड़ी, मतलब ऑलवेज या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। बताइए आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो दूसरा, इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो a² + b² -2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये बात उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आलोक चल रही है भाई? तो ये मुझे बताओ, क्या a² + b² ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसको मैं उठाकर आगे ले गया हूं तो अपने पास आ गया 2ab। ये यहां तक अपने पास है। मुझे एक बात बताओ सभी लोग, क्या दोनों तरफ 2ab जोड़ दें क्या? a² + b² + 2ab, इधर भी 2ab आप लोग ऐड कर दो और इधर भी आप लोग 2ab ऐड कर दो। क्या हम लोग कर सकते हैं क्या? हमने दोनों तरफ क्या किया है, 2ab जो है वो ऐड कर दिया है। इधर भी हमने 2ab ऐड कर दिया है और इधर भी हम लोगों ने 2ab ऐड कर दिया है। यहाँ पर एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, कोई भी चीज स्क्वायर के फॉर्म में है तो या तो वो 0 होगी या 0 से अपने पास बड़ी होगी। तो a² + b² -2ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मुझे बताओ 2ab को हम लोग आगे ले गए, ये आ गया। और दोनों तरफ इधर भी 2ab जोड़ दिया, इधर भी 2ab जोड़ दिया। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है, ये बन गया a+b का होल स्क्वायर का। और ये अपने पास 4ab है। दोनों तरफ अगर रूट लेते हो तो a+b बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2√ab। और 2√ab अगर हो जाएगा, दो को नीचे ले आओ तो a+b जो होगा वो बड़ा या बराबर होगा किसके? √ab के। तो दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, क्या am ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm के? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा या बराबर होगा गुणोत्तर माध्य के। ये चीज आप लोग सभी लोग बताइए समझ पाए होगा? ये कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन के। मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर, तीसरा जो अपने पास है, यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यदि कहीं पर x + y = 16 है तो वो कहेगा x × y का मैक्सिमम मान क्या होगा? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू 0 और 16 हो सकती है, 1 और 15 हो सकती है, 2 और 14 हो सकती है, 3 और 13 हो सकती है, 4 और 12 हो सकती है, 5 और 11 हो सकती है, 6 10 हो सकती है, 7 9 8 और 8।
ये संख्याएं अपने पास हो सकती हैं इसकी वैल्यू, तो मुझे बताओ इनटू करने पर यहाँ तो अपने पास 0 आया, यहाँ पर 15 आया, यहाँ पर 28 आया है, यहाँ पर 39, यहाँ पर 48, ये 55, ये 60, ये 63 और ये अपने पास 64। तो ये चीज भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना, जैसे जैसे अंतर अपने पास घटता जाता है, वैल्यू जैसे जैसे घटती जाएगी, यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर 14 है, यहाँ पर बढ़कर अंतर हो गया 0, घटकर अंतर हो गया 0। जैसे जैसे अंतर अपने पास घटता जाएगा इनटू करने पर वैसे वैसे वैल्यू मैक्सिमम होती हुई चली जाएगी। ये चीज भी थोड़ी सी आप लोग दिमाग में रखना, मिनिमम मैक्सिमम में कहीं पर काम में आ सकती है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। साथ ही मुझे एक बात बताओ, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहां पर कि x का मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, तो बताओ x का मिनिमम मान कितना होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x का मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, x का मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, इसका मतलब x का मिनिमम मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर x का जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास 2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। x का जो मिनिमम मान अपने पास होना है वो कितना होगा, 2 होगा, ये आप लोग कहोगे। यहां पर अगर मैं लिखता हूं कि x इज लेस देन इक्वल टू 2, x का मान या तो 2 है या 2 से छोटा है, तो अब की बार बताओ x का मैक्सिमम मान कितना होगा, तो अब कहोगे सर x का मैक्सिमम मान अपने पास 2 होगा। यहां तो मिनिमम वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ये यहां पर x का जो मिनिमम मान होगा वो फाइंड आउट कर सकते हो, या तो 2 है या 2 से बड़ा है तो मिनिमम मान 2 होगा। और इस कंडीशन में या तो 2 या 2 से छोटा है तो x का मैक्सिमम जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा, तो x का मैक्सिमम मान कितना होगा, अपने पास 2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। x का मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, इसका मतलब x का मिनिमम मान कितना है, 2। आप सोचिए खुद से, या तो 2 है या 2 से अपने पास बड़ा है, इसका मतलब मिनिमम 2 है। कभी अगर उल्टा लिख दे, या तो अपने पास 2 है या 2 से छोटा है, इसका मतलब मैक्सिमम मान कितना होगा, 2 होगा। जैसे मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, और am ग्रेटर देन gm में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रखना। अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। एएम का मान या तो जीएम है या जीएम से बड़ा है, तो एएम का मिनिमम मान कितना है, तो आप कहोगे सर एएम का मिनिमम मान जीएम है। बोलिए बिल्कुल ठीक है। जैसे एएम ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो जीएम को सोल्व करने पर या तो 2 या 2 से बड़ा आ गया। ये लाइन ध्यान से सुन लो, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज होते हुए घूमते रहोगे। इस चीज को ध्यान से सुनिए। अर्थमेटिक मीन जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है अपने पास जीएम के, या यहां पर 2 मान लो या 3 मान लो या 4, जो भी मानना चाहो वो मान लो। एएम या तो 3 है या 3 से बड़ा है, तो एएम का कौन सा मान निकाल सकते हो। आप कहोगे सर एएम की मिनिमम वैल्यू अपने पास 3 होगी, या एएम की मिनिमम वैल्यू अपने पास क्या होती है, जीएम, और जीएम की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एएम। ये चीज मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उस टाइम आप थोड़ा सा बातचीत पर, कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान रखते हो, फिर यहां पर आपको चीजें समझ में आनी बंद हो जाती हैं। मैं फिर समझा रहा हूं, फिर कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है या तो जीएम जो है वो 5 है, 5 से छोटा है। ये जो जीएम है वो या तो अपने पास 5 है, इससे ये लिखा, इससे दूसरा अलग मैं ये लिख रहा हूं। या तो एएम की वैल्यू मैंने 5 ले ली, यहां पर जीएम जो है या तो 5 है या 5 से छोटा है, तो क्या जीएम का मैक्सिमम मान 5 होगा क्या। तो ध्यान रखना, जीएम की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो तो होती है एएम, और एएम का मिनिमम मान जो होता है वो अपने पास होता है जीएम। जैसे एएम जो है वो या तो जीएम होगा या जीएम से बड़ा होगा, तो एएम की मिनिमम वैल्यू कितनी है, जीएम। और जीएम जो है या तो एएम से छोटा है या उसके बराबर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अपने पास एएम। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो चलिए अपने पास यहां पर क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तीनों पॉइंट आप लोग याद रखना। पहला मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं, जो अलग अलग तरीके से वो लिख सकता है। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने शुरुआत में आपको करवाए थे, जो कि वो अलग अलग तरीके से अब अपने पास लिख सकता है। अब हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे और पढ़ते चलते हैं। चलो करो पहला क्वेश्चन आप लोग।
ना, वहां पर अंदर वाली वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होनी चाहिए भाई। देखिए 15 3 माइनस ए का स्क्वायर का मान अधिकतम होगा, तो ए का मान क्या होगा मुझे बताइए। कहीं पर लिखा हुआ है 15 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लोग खुद अपने कॉमन सेंस से सोचिए, अपने आप लोग सोचने की कोशिश करो। इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम चाहिए, जहां पर भी आप लोग बैठे हैं अपने घर पर, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो आप लोग खुद से। यदि कभी भी अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 15 माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान जो होगा वो क्या होगा, तो आप लोग खुद सोचिए 15 में से बड़ा घटाऊं तो मैक्सिमम आएगा, या 15 में से छोटा घटाऊं तो मैक्सिमम आएगा। आप लोग खुद सोचिए, 15 में से बड़ी वैल्यू घटाऊं तो मैक्सिमम आएगा, या 15 में से छोटी वैल्यू घटाऊं तो मैक्सिमम आएगा। तो आप कहोगे सर छोटी से छोटी वैल्यू आपको घटानी पड़ेगी तभी बराबर में मैक्सिमम आएगा। और स्क्वायर की फॉर्म जब भी होती है तो उसका मिनिमम मान कितना होता है, तो आप लोग कहोगे सर उसकी मिनिमम जो वैल्यू होती है वो अपने पास 0 होती है। बोलिए ठीक है क्या? मैं फिर समझाता हूं। तो अपने पास लिखा हुआ है 15 3 माइनस ए के स्क्वायर का मैक्सिमम मान चाहिए, बराबर में अगर मैक्सिमम मान चाहिए तो इसकी वैल्यू अपने पास मिनिमम होनी चाहिए। और मुझे एक बात बताइए, 3 माइनस ए अगर मिनिमम चाहिए, इसका मतलब कोई भी चीज स्क्वायर में है, कल ही मैंने बताया था स्क्वायर के फॉर्म में मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो ए को आगे ले जाओगे, ए का मान कितना आ गया 3, ये अपने पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। या आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर अपने पास 3 माइनस ए को आप लोग क्या काम कीजिए, 3 माइनस ए को एक बार एक्स मान लो। 3 माइनस ए को अगर मैं एक्स मान लो, और अब आप लोग इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करो, 15 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण अपने पास है। और द्विघात समीकरण को सोल्व करने का तरीका होता है डिफरेंशिएट कर दो इसको। यहां पर अपने पास डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये अपने पास डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो अपने पास आ गया 0। ये अगर आप लोग करते हो तो ये कितना आ गया अपने पास 2x। और जैसे ही डिफरेंशिएट करते हो, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है 0, इसका पावर 2 नीचे आ जाती है, एक 2x बराबर कितना हो जाता है, बराबर में डी बाई डी एक्स करके बराबर 0। तो यहां से सोल्व करोगे तो x का मान कितना आ गया 0, जिसको आपने x माना है उसकी जगह 0 रख दो। तो 3 माइनस ए बराबर अगर 0 है, तो मुझे बताओ ए का जो मान आ गया वो क्या अपने पास 3 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया है, ये 3 अपने पास आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? एक के बाद अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग इसमें तो ए का मान पूछ लिया था और इसमें ए और बी का रेशियो पूछ लिया, क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। नहीं दिनेश, अलजेब्रा की लास्ट क्लास नहीं है भाई। ये जो है हम लोग कल की क्लास में, तो यहां पर ध्यान रखना, कल सैटरडे और संडे 2 क्लास में आपकी और लगाऊंगा। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन पढ़ लेंगे। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग कैलकुलेशन पढ़ लेंगे। सैटरडे और संडे को 2 क्लास हम लोग इसकी और लगा लेंगे, और फिर मंडे से हम लोग जो है वो नंबर सिस्टम शुरुआत कर देंगे। इस टाइप से हम लोग करेंगे। नंबर सिस्टम के बाद जो भी बच्चे शुरुआत से अगर पढ़ रहा है, कोई जिसने रिकॉर्डेड वगैरह देख लिया है, उसका मेरी तरफ से कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया। फिर छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं। नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक है, फिर छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, वो तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो कल एक कैलकुलेशन की क्लास हम लोग लगाते हैं। अलजेब्रा फिर परसों हम लोग सैटरडे संडे को वापस पढ़ लेंगे, 2 क्लास और लगा लेंगे। चलो अब पढ़िए आप लोग। अलजेब्रा की 2 क्लास और लगा देंगे, ट्रिपल एच। वो भी पढ़ाऊंगा निधि, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाऊंगा। 5 माइनस 3a माइनस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास है, मुझे एक बात बताइए, 5 माइनस 3a, क्या आप लोग इस क्वेश्चन में डायरेक्ट या तो इसको x मान लो, या आपको पता है कि इसमें सिर्फ मैं, मुझे अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो छोटे से छोटा घटाना पड़ेगा, और स्क्वायर की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 0 होती है। तो 3a बराबर अपने पास b आ गया है। तो बताओ a अपॉन बी बराबर
क्या अपने पास 1/3 आ गया है क्या? तो रेशियो कितना होगा? ए और बी का रेशियो 1:3। एक बार बताओ क्या सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या? अमन सब कुछ होगा, बस देखते जाओ यार, मुझे फिक्स कोई डेट पता है नहीं, नहीं तो मैं बता देता। ठीक है, पढ़ते चलो पढ़ते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आप लोग सभी लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। हर्षित देखता हूं भाई मैं। देखिए इस क्वेश्चन में या तो आप लोग सभी से √5 का तीनों से, x का तीनों से, √3 का तीनों से इंटू कर दो, या थोड़ा सा जल्दी इंटू करने का तरीका ये भी हो सकता है √5 और यहां से माइनस अगर कॉमन ले लें तो √3 माइनस एक्स, यस है इस प्रकार से। तो ये अपने पास फर्स्ट है और ये अपने पास √5 और आगे की तरफ है प्लस का √3 माइनस एक्स। इससे थोड़ा सा अपने पास जल्दी इंटू हो पाएगा। आप लोग चाहो इंटू करना है, जिस तरीके से इंटू करना चाहो वैसे इंटू करना है, कोई दूसरा तरीका है नहीं। √5 का सभी से इंटू, एक्स का तीनों से इंटू, √3 का तीनों से इंटू, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों से अगर माइनस कॉमन ले लेते हो आप लोग तो ऐसे लिख सकते हो, और यहां पर ये तो है ही, इसको ए मानेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस अपने पास बी स्क्वायर। तो अपने पास यहां पर इसका स्क्वायर अपने पास होगा 5 और इसका जो स्क्वायर होगा √3 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर ये अपने पास बन गया है इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो अपने पास 5 है ही, और इसका स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स, ये अपने पास बन जाएगा। ये लीजिए, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 5 में से 3 अगर माइनस करते हो तो अपने पास बचेगा 2 माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 2√3 एक्स। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करो, जब भी अपने पास द्विघात समीकरण अपने पास अगर बनती है तो इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करना, और डिफ्रेंशिएट करके अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोगों को याद है क्या? तो यहां पर इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 0, ये होगा अपने पास माइनस का 2x प्लस 2√3, ये आ जाएगा और बराबर 0 रख देते हैं। ऐसा करते ही 2x आगे जाएगा तो 2√3 बराबर, अगर 2x है तो 2 से 2 कट गया, और x का मान मुझे बताइए क्या √3 आ गया है क्या? अधिकतम x का मान ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू ही पूछी इसलिए आंसर √3 है। अगर अपने पास बाकी कोई वैल्यू पूछता तो x का मान यहां पर √3 रख के हम लोग सोल्व करते और अपने पास आंसर आ जाता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, सभी लोग समझ पाए होगा। देखिए सचिन, ऐसे तो फिर हर बच्चा मुझसे कुछ ना कुछ पूछता ही रहेगा और मुझे बिल्कुल पढ़ाने नहीं देगा। जब ये चीजें आप तो कमेंट जो इससे रिलेटेड कोई कमेंट करोगे उसका तो मैं रिप्लाई करूं, लेकिन कैसे मॉक में बढ़ाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो फिर क्वेश्चंस बढ़ते ही जाएंगे भाई, जैसे जैसे फिर हम लोग दूसरी तरफ निकल जाते हैं। और जब कोई बच्चा रिकॉर्डेड देखता है तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि सर पढ़ा तो रहे नहीं है, दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा बात करता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन ही जब जब लगे कि इस टाइम बातचीत हो रही है तब पूछ सकते हो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन ही मत पूछा करो जिसका मुझे रिप्लाई नहीं करना पड़े। दिनेश सेवता कल से समझाता हुआ आ रहा हूं, dy/dx करना और बराबर 0 रखना है। dy/dx आता है और अपने पास डिफरेंशिएट करते ही बराबर में 0 रखना है। ये चीज आपको याद रखनी है। कल की क्लास से मैं आपको कितनी बार तो बताते हुए आ रहा हूं कि ये चीज आपको याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है और याद रखनी है। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाया होगा हमेशा। यहाँ पर ये, या अपने पास b/2a वो अपने पास फॉर्मूला था उससे करो, लेकिन उससे करने के बजाय ये डिफरेंशिएशन करना ज्यादा ठीक है। मिनिमम नहीं प्रिंस, द्विघात समीकरण में या तो मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा, एक ही देगा। मिनिमम पूछेगा तो अपने पास माइनस इनफाइनाइट होगा, फिर हम लोग पता नहीं कर सकते। ठीक है ना? या अपने पास कल की क्लास अगर देखोगे
तो x का मिनिमम मान माइनस बी अपॉन टू ए पर होता है। ऐसा मैंने आप लोगों को मिनिमम या मैक्सिमम जो भी पूछे और जो वो वैल्यू होगी वो होगी 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ऐसा मिनिमम मान फिर ये रटवाया था। लेकिन ये चीजें याद नहीं रहती वहां पर। अगर किसी बच्चे को लग रहा है तो फिर ऐसे द्विघात समीकरण b का मान कितना है, b का मान यहां पर है 2√3 और a का मान कितना है, a का मान है माइनस का 1। तो माइनस से माइनस अपने पास 2 से 2 कट गया तो x का मान कितना आ गया √3। कल की क्लास आप एक बार देखोगे, अगर आपने पढ़ी है तो ऐसे भी लिखवाया था। या फिर इसका मैंने मना किया था कि ये वाला डिफरेंशिएशन अपने पास करना है नहीं, इसको आप लोग ऐसे करोगे तो ज्यादा ठीक है। चलिए करने की कोशिश कीजिए। तो आपको घबराना नहीं है, या तो न्यूनतम ही पूछेगा या अपने पास मैक्सिमम पूछेगा। द्विघात समीकरण में दोनों ऑप्शन ही पूछेगा। मिनिमम पूछे तो फिर मैक्सिमम नहीं पूछ सकता वो, क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है। और अपने पास मैक्सिमम पूछ रहा है तो फिर मिनिमम नहीं पूछ सकता, क्योंकि मिनिमम माइनस इनफाइनाइट होता है। चलो करो। सिवा कौन सी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही उसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। बिल्कुल कर सकते हो शुभम। देखो, पहले वाले क्वेश्चन को जैसे शुभम ने हमें बताया कि √5 का स्क्वायर 5 माइनस ये भी तो कर सकते थे सर, यहां पर √3 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अधिकतम मान के लिए इसका मैक्सिमम मान चाहिए तो इसका मान 0। ये बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो भाई, कोई मना नहीं करेगा आपको। इसकी वैल्यू 0 तो एक्स का मान आ गया √3, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन अगले क्वेश्चन के लिए जैसे ये है, इसमें ऐसा बनना जरूरी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी साथ आपको सीखनी चाहिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। लगभग तो फिक्स है ही राहुल, एकदम फिक्स तो नहीं है, लेकिन लगभग तो पता ही है कि इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे। तो वो सेवा कोई भी नहीं हो रही है तो एक बार मदर्स के नंबर पर बात कर लो, हो सकता है कोई दिक्कत हो भाई, उनसे एक बार बात कर लीजिए। या वो फोन वोन नहीं उठाएं तो मेरे को नंबर दे देना बाद में। एक दो दिन तो ट्राई कर लो, अगर कोई दिक्कत आती है तो उनसे बात कर लो भाई। ये अपने पास यहाँ पर ये होगा अपने पास 8x, यहाँ पर 2 पीछे जाएगा। जब भी द्विघात समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन आए आप लोग डिफरेंशिएट कर दिया करो। कल की क्लास से समझाते हुए आ रहा हूं, दो पीछे वो रट लो, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। वो चीजें दो तीन चीजें तो याद करनी है, उससे आपको थोड़ा सा ये चीजें फिर याद भी रहती हैं। और वो आसान भी ऐसा नहीं कि भूल जाते हो आप लोग। डिफरेंशिएट करना है, दो पीछे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1 होता है -2। और जैसे ही डिफरेंशिएट करते हो कि बराबर में आप लोग 0 रख दो तो 8x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 1/4। अगर कोई पूछे कि x के कौन से मान के लिए होगा, तब तो हमारा आंसर होगा 1/4, ये लीजिए। लेकिन इसने अब की बार, पिछली बार तो x का मान पूछा था, अब की बार x का मान नहीं पूछा। x का मान नहीं पूछा, अब की बार तो इसका न्यूनतम मान पूछा, तो x रख दो। एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो यहां पर एक्स स्क्वायर होगा 1/16 -2x। एक्स का मान कितना होगा 1/4, प्लस का अपने पास 5 तो चल ही रहा है, 4 से कट रही है 4 बार, तो 1/4 -2/4 प्लस का 5। इन दोनों को सोल्व करने पर माइनस का 1/4 प्लस का 5, 20 माइनस 1। तो क्या आप लोगों का सभी का आंसर 19/4 आ गया है? क्या मैं बार बार इन चीजों को 3-4 एग्जांपल्स में समझाता हूं? हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? क्या हम लोग आगे चलें?
4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ये रहा। चलो अब तो करने की कोशिश करो, 4 क्वेश्चंस करवा चुका हूं, पांचवा क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। सबसे पहले पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी का मिनिमम मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, ये आप लोग करने की कोशिश करो और आंसर बताओ कि क्या आएगा। कोशिश करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे खुद से तब तक तो मैं क्या ही समझा पाऊंगा आपको। तो मुझे बताइए, मैंने आपको कहा है कि ये अपने पास कितना होगा, 8x होगा। यहां पर कभी ध्यान रखना x का मान पूछेगा, ये 4 बराबर 0, तो सोल्व करने पर x का मान आ जाएगा -1/2। कभी हम लोगों से यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग, कभी कभार हम लोगों से क्या करता है वो, x का मान पूछता है तो ये आंसर, इसका न्यूनतम मान पूछा है तो वैल्यू पुट करो। 4 इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, +4 इसकी वैल्यू -1/2 है, और प्लस का 9 तो है ही, तो ये 1 आ गया, ये -2 प्लस 9, 9 + 1 10 है, 10 में से 2 माइनस करोगे तो जो आंसर होगा वो मुझे बताइए, क्या 8 होगा क्या? ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। अब तो आप लोग क्वेश्चंस खुद से कर पा रहे होंगे, तो चलो करके बताओ। अगर कर पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट मुझे करके बताइए सभी लोग। करते चलो, बढ़ते चलो, अपने आप करके बताओ सभी लोग मुझे इस क्वेश्चन को। अधिकतम मान तो मुझे बताओ, इसको मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? ये 0 है, ये -2x है, +2 बराबर डिफ्रेंशिएट करके 0, तो 2 बराबर अगर 2x है तो x का मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 1 आ गया है। जैसे x का मान 1 आया पुट कर दो, 20 अपने पास यहाँ पर, -1 यहाँ पर, प्लस का 2, x का मान मैं पुट कर रहा हूं, 22 में से 1 माइनस करोगे तो आंसर डी आ जाएगा, 21 अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आपसे सोल्व हो रहे हैं क्या? सभी लोग बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से ही आ गया, देखिए। चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए यहां पर क्वेश्चन को। तो यहां पर इंटू करोगे, x का x से इंटू करोगे तो x², 9x - 2 तो ये बन जाएगा 7x, माइनस अपने पास 18, तो यहां पर होगा 2x + 7 बराबर अपने पास 0, तो x का मान -7/2। x का मान -7/2 अगर रखोगे तो मुझे बताइए क्या आएगा? -7/2 यहीं रख दो, या तो यहां रख दो या यहां रख दो, जहां रखना चाहो वहां पर आप लोग रख सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जहां पर आपको रखना है, चाहे इसमें रख दो, वो इंटू करके रखा है, चाहे इसमें रख दो, दोनों बात एक ही है। इसमें अगर आप लोग रखते हो -7/2 + 9, और इसमें अगर रखते हो -7/2 माइनस अपने पास 2, ये लीजिए। यहां से ये अपने पास 18 में से 7 माइनस करोगे तो 11/2 होगा, और ये जो अपने पास होगा यहाँ पर 4, 11/2 माइनस का, तो मुझे बताइए क्या -121/4 क्या यही आ गया है क्या? ये अपने पास इसकी मिनिमम वैल्यू अपने पास आ गई -121/4, तो मिनिमम वैल्यू ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? प्लस का इनफाइनाइट होगी। ये अपने पास आंसर आ गया है।
बोलिए, सभी लोग समझ पाए हो क्या? न्यूनतम पहले बोला है भाई, इसने न्यूनतम पहले बोला है और अधिकतम बाद में बोला है, तो न्यूनतम वैल्यू पहले बोली है तो ये रहा, तो ऑप्शन सी आएगा, अधिकतम बाद में बोला है। याद करना अभिषेक, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, और कल की क्लास एक बार देख कर आओ, डिफरेंशिएशन मैंने वहां समझाया है। तो दूसरा उल्टा हो जाएगा ना, मिनिमम या मैक्सिमम एक पूछेगा, दूसरा पूछेगा तो इनफाइनाइट चला जाता है, वो पता ही है। जैसे रियल में तो अपने पास वेद प्रकाश, मैं आपको समझाता हूं भाई। रियल जो कॉन्सेप्ट है वो अपने पास इस प्रकार से है कि यहां पर अपने पास, अगर आप लोग 11th क्लास देखोगे, 11th क्लास किसी बच्चे की पढ़ी हुई है, तो यहां पर ध्यान रखना, इसका डिफरेंस डबल डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप लोग एक बार इसको डिफरेंशिएट किया ये आया, फिर से डिफरेंशिएट किया तो दो आया, तो ध्यान रखना है प्लस का अगर आया है, याद रखिए ये चीजें आपको ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान से समझिए सभी लोग। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, फिर भी नहीं समझ में आए तो मिनिमम मैक्सिमम आप लोग देखते ही छोड़ देना। इतना के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मिनिमम मैक्सिमम को देखना छोड़ देना, टाइम बचेगा आपका, और टाइम बचाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे टीचर से आपने कहते हुए सुना होगा कि ये भी एक कला है कि क्वेश्चन देखते ही छोड़ देना ताकि आपका टाइम बचे, तो उस कला को आप लोग काम में लेना, आपका 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि आप लोग रेगुलर रहते हैं नहीं, कुछ बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं उसको याद नहीं करते। मैं यहां पर 11th क्लास पर नहीं जा रहा हूं। आप लोग क्या करोगे, जिन बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, जैसे अभिषेक है, कल की क्लास से आप याद कर लो भी, एक्स का मान होता है -b/2a, और एक वैल्यू ये होती है 4ac -b² / 4a। इसको आप रट के बैठ जाओ, वैल्यू पुट करते चलो भाई, और 10-15 मिनट बाद आ जाओ अभिषेक, तो फिर उससे क्या होगा कि आप ये बस याद कर लिया और ठीक है, इससे क्वेश्चन हो ही रहे, तो उन दूसरी चीजों से कोई मतलब नहीं है। यहां पर अपने पास जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये 11th क्लास की चीजें मैं काम में ले रहा हूं, और 11th क्लास की चीजें मैं अगर काम में लूंगा तो वो चीज मैं समझाने के बजाय मैं कहूंगा यार याद कर लो, ये चीज रट लीजिए। ये जो अपने पास कॉन्सेप्ट होता है वो अपने पास, जैसे आप लोग इंटू करोगे x² + 7x - 18, कल से समझा रहा हूं, आज 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, हम लोग 7वें क्वेश्चन पर है, 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक बच्चे को अभी तक नहीं पता कि कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है डिफरेंशिएट करते, उसको लगता है 18 कहां गया, उसको आज तक नहीं पता लगा कि कांस्टेंट में 0 लिखते हुए आ रहा हूं, कल मैंने बताया था, आज मैंने अभी भी सुबह सुबह बताया, कल भी 4-5 बार बताया था, आज 6 क्वेश्चन में काम में लेता हूं, अभी भी उसका क्वेश्चन यही है कि 18 कहां गया, तो उसको तो मैं सिर्फ और सिर्फ नमस्कार या सादर चरण स्पर्श ही कर सकता हूं, और तो उसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूं। अब क्या करूं बताओ, 5 बार, 2-3 बार कल बताया कि कांस्टेंट अपने पास 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है, आज 5 या 6 क्वेश्चन में पहले काम में ले चुका हूं, अब फिर से उसको लगता है कि 18 कहां गया। अब बताओ, नहीं याद कर रहे हो आप या नहीं ध्यान दे पा रहे हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके तो फिर हम लोग चरण स्पर्श कर सकते हैं उसके। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये याद करना आपको कि पावर नीचे और ये पावर कम हो जाती है 2x, ये कितना होगा 7, और इसका कितना रखते हैं, ये अपने पास हो जाता है 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, इसकी पावर x का होता है 1, तो यहां 7 बचा, और जैसे ही डिफरेंशिएट करते हो तो बराबर में आप लोग 0 रख दो, तो x का मान यहां से कितना आएगा, -7/2 आएगा, -7/2 यहां पर पुट कर लो, यहां पर -7/2 पुट करोगे तो 49/4, ये -7/2 पुट करोगे तो 49/2, माइनस का 18, सभी को सोल्व करना तो -121/4 आ जाएगा। यहां तक का जो कॉन्स्टेंट कॉन्सेप्ट है -121/4, ये एक बार देखकर बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर ये चीज बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आगे और जोड़ रहा हूं,
एक कॉन्सेप्ट ये भी 11th का है। जितनी चीजें मैंने आप लोगों को याद करवाया है, हाँ, डिफरेंशिएशन ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यहां पर जैसे निधि ने क्वेश्चन पूछ लिया कि कब तो मिनिमम बनेगा और कब मैक्सिमम बनेगा, हमें क्या पता। तो 10th क्लास में नहीं, 11th क्लास में अपने पास एक रूल है जो आपको याद करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। पहले तो इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो अपने पास दो आएगा, ये पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तब तो अपने पास मान जो होगा वो मिनिमम होगा, और ये वैल्यू डबल डिफरेंशिएट करने के बाद नेगेटिव आता है तो वो वैल्यू पुट करने पर जो मान होगा वो अपने पास मैक्सिमम होगा। ये चीज अगला अगला कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूं। कभी अगर देखना है कि मिनिमम आया या मैक्सिमम आया, हमें क्या पता ये मिनिमम आया या मैक्सिमम आया। तो एक तो तरीका अपने पास ये, अपने पास जो तरीका है वो ये है कि डबल डिफरेंशिएट करो, पॉजिटिव आया, इसका मतलब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यहां पर वैल्यू पुट करने पर ये जो मान होगा उल्टा होता है, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव मिनिमम होगा, नेगेटिव आया तो अपने पास मैक्सिमम होगा। तो ये जो वैल्यू आ गई है, ये अगर डबल डिफरेंशिएट करने पर ये रटना है, ये याद करना है, सभी लोग इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अभी इसके क्यों पर हम लोग नहीं जाएंगे। पहले डिफरेंशिएट करो, बराबर जीरो, वैल्यू पुट कर लो, या तो मिनिमम आएगा मैक्सिमम आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कुछ बच्चों के दिमाग में बनेगा, सर हमें क्या पता कि मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम। हाँ अभिषेक, मैंने बीएससी किया है भाई, लेकिन अभी अलग बातचीत मत करो, पढ़ लो। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि अगर डबल डिफरेंशिएट आप लोग करते हो तो पॉजिटिव अगर आया तो उल्टा होता है मिनिमम, तो पॉजिटिव अपने पास आया, डबल डिफरेंशिएट करने पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू पुट करने पर अपने पास कौन सा मान आया, मिनिमम। मिनिमम मान अपने पास ये आया है, तो बताओ मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो क्या इनफाइनाइट होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर इनफाइनाइट, एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरी तो फिर इनफाइनाइट होगी। जैसे मैक्सिमम निकाल लिया तो दूसरी माइनस इनफाइनाइट होगी, जैसे मिनिमम निकाल लिया तो दूसरी अपने पास प्लस इनफाइनाइट होगी, याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? तो अपने पास या तो क्वेश्चन में नॉर्मली पूछेगा ही, अधिकतम मान पूछेगा तो अधिकतम ने एक ही निकाल सकते हैं इसमें, दूसरा तो फिर इनफाइनाइट होता है। चाहे मिनिमम पूछ ले चाहे मैक्सिमम पूछ ले, कभी मैक्सिमम पूछेगा कभी मिनिमम पूछेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 अब तो समझ पाए हो क्या भाई? डबल डिफरेंशिएट करने पर जो आए उसकी वैल्यू के लिए किया है मैंने कहा डबल डिफरेंशिएट, एक्स का मान नहीं, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो अपने पास मिनिमम होगा, डबल डिफरेंशिएट करने पर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम होगा। उम्मीद है अब समझ में आया होगा। अब समझ में आया है तो करो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग। चलो आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। मैक्सिमम पूछे या मिनिमम पूछे, राजकुमार चौरसिया, आपको अगर याद रहे तो इस चीज को, मैक्सिमम जब मिनिमम आया डबल डिफरेंशिएट करने पर, जो ही डबल डिफरेंशिएट करने पर पिछले क्वेश्चन में 2x प्लस अपने पास 7 बना था, वापिस किया तो 2 आया। 2 अपने पास कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब x का जो मान रखोगे उस पर उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। उल्टा होता है, पॉजिटिव है तो बस ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पता करने के लिए होता है, बाकी x का मान रखोगे -7/2, तो जो वैल्यू आएगी अगर ये डबल डिफरेंशिएट करने पर पॉजिटिव है तो उसका मान मिनिमम होगा, उधर वाला जो मान आपने निकाला वो मिनिमम होगा। और अगर इसको डबल डिफरेंशिएट करने पर नेगेटिव आए तो जो मान निकाला है वो मैक्सिमम होगा, सिर्फ ये होता है। बाकी राजकुमार इसके दोनों के तरीके सेम ही होते हैं, इसका ये तरीका नहीं होता कि मिनिमम के लिए ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमम के लिए ये कॉन्सेप्ट, वो दोनों जगह कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। ये चीज ध्यान रखना, चाहे मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो मैक्सिमम आएगा या अपने पास मिनिमम आएगा, दूसरा तो फिर इनफाइनाइट होता है। जैसे मैक्सिमम आ गया आपके पास तो दूसरा तो माइनस इनफाइनाइट होगा, जैसे अपने पास मिनिमम आ गया तो दूसरा अपने पास प्लस का इनफाइनाइट होगा।
आप बताओ राहुल, वही रख देंगे, बताओ। हाँ, करके देखना पड़ेगा आलोक कि ये मिनिमम आया मैक्सिमम आया। मूलों के वर्गों का योग मुझे बताओ, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान, क्या ये मैं आपको पहले ही पढ़ा कर आ गया हूं? दो मूल होते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, क्या अपने पास p माइनस थ्री होगा क्या, माइनस बी अपॉन ए। अगर आप लोगों को याद हो, भूल गए हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अपने पास सी अपॉन ए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, और मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा का जो मान आएगा वो क्या सी अपॉन ए का मतलब क्या पी माइनस आठ आ गया है क्या? मूलों के वर्गों के योग का न्यूनतम मान। तो मूलों के वर्गों का योग अपने पास बताओ कितना होगा? तो मूलों के वर्गों के योग के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। अपने पास यहां पर इसका जो स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास पी का स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर पी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस अपने पास सिक्स पी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हम लोगों से पूछी गई है, और इसकी जगह मुझे बताओ क्या हम लोग अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या p माइनस एट लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स पी। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अपने पास टू पी माइनस सिक्सटीन बराबर अपने पास होगा पी स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स पी। तो हमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर, ये टू पी उधर ले जाकर ऐड करोगे तो माइनस का एट पी, ये 16 ऐड करोगे तो अपने पास 25। ये लीजिए, इसका हम लोगों को न्यूनतम मान पूछा है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद, अभी नहीं। मैं एक बार फिर समझाता हूं, ध्यान से समझो सभी लोग। यहां पर सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा बराबर p माइनस थ्री है, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए पी माइनस एट। ये अपने पास इसके इंटू में तो वन है, ये अपने पास b का मान है, और ये पूरा अपने पास c का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो ये किया तो ये आ गया, अल्फा इंटू बीटा ये है। इसने मूलों के योग पूछा, हम लोग वर्गों का योग, तो वर्गों का योग पूछा तो हमने स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, इधर भी स्क्वायर कर दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान ये पुट करके सोल्व कर लिया। इसका न्यूनतम मान, तो आप ध्यान रखना, या तो न्यूनतम पूछेगा या हमारे पास मैक्सिमम अधिकतम पूछेगा। तो घबराना नहीं है, करने का तरीका सेम यही है, और एक ही पूछे तो क्यों टेंशन लेनी। तो मुझे बताओ ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी? तो आप कहोगे सर टू पी माइनस अपने पास एट, तो यहां पर डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब एक बच्चा कहेगा 25 कहां गया, अचानक से उसको लगेगा 25 कहां गया, जाने दो, कांस्टेंट का वैल्यू जीरो होती है, तो मैंने उसको लिखना छोड़ दिया है। टू पी का मान बराबर आठ है, क्योंकि बराबर में जीरो रख देंगे, तो पी का मान क्या चार आ जाएगा क्या? तो चार का स्क्वायर यहां पर पुट करोगे 16, चार यहां पुट करोगे तो 32, और चार यहां पुट करोगे तो 25। 25 और 16 41 में से 32 माइनस करोगे तो आंसर मुझे बताइए क्या नाइन, सी ऑप्शन आ गया है। अब तो बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मिनिमम मैक्सिमम कैसे करना है, क्या समझ पा रहे हो क्या? ध्यान रखना, ऐसे पूरा सोल्व करना है आपको। ये पूरा सोल्व कर लिया, ऐसे ऐसे ही सोल्व करना है पहले। फिर आपको अगर कोई बच्चा देखना चाह रहा है, जो बच्चा कंफ्यूज है कि मिनिमम आया मैक्सिमम आया, तो इसका डबल डिफरेंशिएट करो, इसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आया दो। ये कहीं पुट नहीं करना है कि दो क्या आया, ये कहीं पर भी पुट नहीं करना है, बस डिफरेंशिएट करना है और देखना है वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। तो आप कहोगे सर ये वैल्यू आई है पॉजिटिव,
और जैसे ये वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मतलब तुरंत पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है। पॉजिटिव आए तो ये मिनिमम है, और अगर ये नेगेटिव आए तो ये वाला मान मैक्सिमम है। डबल डिफरेंशिएट करने से सिर्फ इतना ही पता लगता है। इस चीज को कहीं पर काम में नहीं लेते कि सर क्या इसका मिनिमम मान 2 है क्या, कि इसका मैक्सिमम मान, इसको कहीं काम में नहीं लेते। बस डबल डिफरेंशिएट, ये सोल्व तो ऐसे ही करते हैं, ये रख के देख लो। फिर डबल डिफरेंशिएट करने पर ये पॉजिटिव आया तो ये मान जो आया है उसके आगे मिनिमम लगाऊं या मैक्सिमम लगाऊं, बस उसके काम आता है। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? मैक्सिमम इसमें इनफाइनाइट होगा संजीव, मिनिमम अगर आपके पास है तो मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा। हाँ बिल्कुल। जब सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं तो सॉल्यूशन का क्या करोगे भाई आप लोग? सारे के सारे क्वेश्चन ही जब मैं आपको करवा रहा हूं तो सॉल्यूशन का करोगे क्या आप? दीपक ग्राफ थोड़ी ना बनाओगे भाई यहां पर। x का मान धनात्मक है तो मुझे बताइए ऐसे क्वेश्चन में x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर कभी भी हम लोगों से पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग, क्योंकि और भी वैल्यू दे सकता है, इसका मान 1 रख दिया करो। तो इसका 1 और 1 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। न्यूनतम मान जो होगा वो कितना होगा? 2। ये अपने पास आंसर आ गया है। कैसे करेंगे? x प्लस वन अपॉन एक्स, यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, ये जो वैल्यू अपने पास है, मुझे एक बात बताइए, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 होगा। इसका कितना होगा? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां से अपने पास ये जो है बराबर में जैसे ही डिफरेंशिएट करते हो तो बराबर में कितना रख दोगे? 0। तो 1 बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 1 है तो एक्स का मान मुझे बताइए क्या 1 आ जाएगा क्या? तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन x का मान धनात्मक है, यादव आशु, धनात्मक है तो हम लोग यहाँ पर प्लस वाला ही लेंगे, याद रखना। दूसरा मुझे बताओ कि आपको याद है क्या कि अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के? क्या ये बात आपको पता है क्या? एएम जो होता है, एएम और जीएम क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, समांतर माध्य बड़ा या बराबर होता है गुणोत्तर माध्य के। ऐसा कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो मुझे बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन अपने पास 2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x इंटू अपने पास 1 अपॉन एक्स के रूट हम लोग ले लेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है ये अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन 2 बराबर, इसको इंटू करोगे तो एक कट गया, 1 का रूट तो 1 होता है। तो बताओ x प्लस वन अपॉन एक्स का मान क्या 2 या 2 से बड़ा आ गया है क्या? ये लीजिए, ये अपने पास वैल्यू आ गई है। x प्लस वन अपॉन एक्स का मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है। तो मिनिमम मान कितना होगा? 2 होगा। या ऐसे क्वेश्चन में 1 1 ऐसे पुट कर दिया करो, या अपने पास ये है, या am ग्रेटर देन gm है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। तो मिनिमम मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर मिनिमम मान तो यहाँ पर 2 ही होगा, और मिनिमम मान 2 होगा। तो बताओ अगला क्वेश्चन भी आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? तो मिनिमम मान तो 2 होगा, या तो 2 या 2 से बड़ा। तो या तो 2 होगा या मैक्सिमम मान जो होगा वो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर सेम आप लोग कर सकते हो। यहां पर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाले क्वेश्चन सब अपने पास आ गए हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो इसका मिनिमम मान या तो 2 है, सिर्फ इतना ही पता है। एम ग्रेटर देन जीएम अब आप लोग लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 2 आ जाएगा लगाने पर, या तो 2 है या 2 से बड़ा है। तो छोटे से छोटा तो 2 है, और 2 से बड़ा तो फिर इनफाइनाइट तक कितना भी जा सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग कि हम लोगों ने यहां पर क्या समझ लिया है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लगाता है बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन लगाते टाइम इनटू कर लोगे, एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। तो मिनिमम तो 2 है, और 2 से बड़ा तो इनफाइनाइट तक कहीं तक भी जा सकता है, इसलिए अपने पास ये आंसर आ गया।
खुद बनाओ पवन सर, सॉल्यूशन खुद बनाओ। मैं सारे क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूं भाई, प्रत्येक क्वेश्चन क्लास में फिर करवाने का मतलब क्या रहेगा, सारे के सारे क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, सॉल्यूशन खुद बनाओ और उससे रिवीजन करने में और ज्यादा फायदा मिलेगा भाई। आप अगर देखना चाहो, आप ये करना चाहो कि अगर यहां तो देखते रहो और फिर थोड़ी देर में सॉल्यूशन जाकर पीडीएफ निकाल लो, एक दो बार खुद के हाथ से लिखोगे ना, तब फायदा मिलेगा। मैथ्स पढ़ना नहीं होता मेरे भाई, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन ऐसे तो कैसे होगा। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन में ये तो देखिए कांस्टेंट है, एम ग्रेटर देन जीएम लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको समझना। यहां ए स्क्वायर माइनस टू अपने पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां भी टू माइनस कर देते हैं। और जब किसी संख्या में दो अगर माइनस करते हो, दो माइनस कर दिया यहां पर, और यहां पर दो माइनस करते हो, तो फिर दो आपको जोड़ना भी पड़ेगा। ये लीजिए, दो अगर माइनस करते हो तो साथ आपको दो ऐड भी करना पड़ता है। और इस चीज में हम लोग लगा देते हैं अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि आगे वाला सात तो कांस्टेंट है, सात तो हमेशा सात ही रहेगा। सुबह, दोपहर, शाम को, रात को 3 बजे का अलार्म लगाकर या कोई भी पेज पर लिखकर पानी में डाल दो, सात लिख के, सात सात ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि पानी में डालते ही वो छह दिखना शुरू हो जाएगा और बाहर निकालते ही नौ बन जाएगा सूखते ही पेज। सात हमेशा सात रहेगा, कभी भी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सात की वैल्यू सुबह सुबह तो 3 होती है, धीरे धीरे बढ़कर रात को जाके 11 बन जाती है, ऐसा नहीं होता। सात हमेशा 7 रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू देखिए, ये एम ग्रेटर देन जीएम, ऐसे क्वेश्चन की न्यूनतम मान दो ही होगा, ध्यान रखना। एम ग्रेटर देन जीएम 1/a² - 2, डिवाइड कर दो आप लोग दो से, और इंटू करोगे एम ग्रेटर देन जीएम, दोनों को इंटू करोगे, इन दोनों को इंटू करके डायरेक्ट मैं 1 लिख रहा हूं। तो यहां पर मुझे बताओ a² - 2 प्लस 1/a² - 2 की वैल्यू, ये दो आगे इंटू कर दोगे तो क्या इसका मिनिमम मान या तो दो है, दो से बड़ा है। तो मिनिमम मान अगर पूछा है तो अपने पास दो होगा, और प्लस का कांस्टेंट सात तो चल ही रहा है। तो अब की बार जो आंसर होगा वो मुझे बताइए, क्या 9 होगा क्या, क्योंकि इसके साथ एक सात और ऐड कर दिया तो अपने पास 9 आंसर आ गया। बोलो एकदम ठीक है क्या? मिट जाए तो वापस लिख दो भाई, पानी में डालने से। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? कुछ बच्चे भावनाओं पर चले जाते हैं भाई, एक मुहावरा नहीं होता, बात की खाल निकालना, उस पर चले जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि सर समझाना क्या चाह रहा है, वो तो उसमें ही चले जाता है। फिर पानी में डाल दिया उन्होंने, कागज पर लिख लिया, उनको लगता है कागज पर या तो मिट जाएगा, ऐसे इस टाइप से नहीं। देखिए, तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास नीचे ये जो लिखा हुआ है, अपने पास लिखा हुआ है x² 1/x² + 1 - 3। तो यहां पर प्लस का वन नीचे अगर है तो यही बना लो, तो x² + 1 1/x² + 1। और किसी इक्वेशन में अगर +1 किया है तो -1 भी साथ करना पड़ेगा, याद रखना। और ये जो वैल्यू होती है x² + 1 1/x² + 1, इसमें am ग्रेटर देन gm अगर लगाओगे तो इसका मिनिमम मान 2 है। ये अपने पास माइनस का 4 कांस्टेंट चल ही रहा है, तो इसको आप लोग क्या खुद सोल्व कर पाओगे क्या? वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर लोगे। फिजिक्स तो मैं पढ़ा सकता हूं भाई, फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी रही हुई है। 13 नंबर मुझे बताइए, मैं स्किप कर दूं, खुद से सोल्व कर पाओगे क्या, एक बार बताना मुझे। एक बार सभी लोग बताओ, क्या आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 खुद कर पाओगे क्या? अभी यहां कहां काम में आएगा, तो फिजिक्स यहां कहां काम में आएगा भाई?
मुझे मैथ्स पढ़ाने से ही टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं फिजिक्स और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? सारा एक ही टीचर नहीं पढ़ा सकता, उसको बहुत सारी चीजें पहले नोट्स वोट्स बहुत करना पड़ता है भाई। और फिजिक्स आपके इतना भी डीप से थोड़ी ना आएगा, वो तो थोड़ा सा जीके में आता है, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है कि भाई सारे सब्जेक्ट में पढ़ा दूं आपको। यहां पर मुझे बताओ, क्या एम ग्रेटर देन जीएम हम लोग लगाएं तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? -1, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, सेम टाइप के क्वेश्चन को। यहां पर ये लिखा हुआ है x की पावर 4 अपॉन x की पावर 8 प्लस 1 का अपने पास मैक्सिमम मान बताओ। तो मुझे एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? सभी जगह x की पावर 4 का भाग दूं तो x की पावर 4 का भाग दूं तो 1, यहां x की पावर 4 का भाग दूं तो ये प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये लो ये बन गया। इसका मैक्सिमम मान अगर बनाना है तो मुझे बताइए, ध्यान से सुनना, 1/2, 1/1 कितना होता है? तो 1/1 होता है अपने पास 1, 1/2 कितना होता है? तो अपने पास 0.5, 1/3 कितना होता है? 0.3। जैसे जैसे नीचे वाली संख्याएं बढ़ती जाती हैं, क्या वैल्यू घटती है या बढ़ती है? मुझे बताइए। 1.5 का मान 0.2 होगा, 1/6 का मान अपने पास 0.16 होगा। तो जैसे जैसे नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाती है तो वैल्यू घटती जाती है। इसका मतलब मुझे बताओ, अगर आपको यहां पर बराबर में मैक्सिमम चाहिए तो क्या इस चीज का मान आपको मिनिमम रखना पड़ेगा? ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? इसी पर बेस्ड क्वेश्चन बना हुआ है, बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना मुझे बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि अपोन में अगर है तो बराबर में अगर मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब नीचे वाले की वैल्यू हमें मिनिमम रखनी पड़ेगी। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की मिनिमम जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए। इसका मिनिमम मान या तो एम ग्रेटर देन जीएम लगा दो, या इतनी देर में आपको याद ही हो गया होगा कि ये 2 होता है। यहां पर ये चीज आपको याद होगी होगी कि 1/2, तो 1/2 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। ये अपने पास आंसर है। इसका मिनिमम मान लोगे, छोटी से छोटी संख्या का अगर भाग दोगे तभी अपने पास मैक्सिमम आएगा। छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हो तभी देखिए, जैसे जैसे वैल्यू छोटी होती चली जाएगी नीचे की तरफ, वैसे वैसे इसका मान बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहां पर नीचे वाले की वैल्यू मिनिमम लेनी है आपको। और मुझे बताओ मिनिमम जो है वो अपने पास ये है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। दो ए बी सी, तो फ्रैक्शन में अगर अपने पास आते हैं तो इसमें 1 1 1 पुट कर लिया करो। तो 1 यहां पर, 1 यहां पर और 1 यहां पर, तो 3 × 3 आंसर कितना आ जाएगा? 9। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? या फिर कोई बच्चा अगर करना चाहता है कि सर इसको बेसिक से कैसे करते हैं, तो बेसिक से हम लोग क्या करते हैं, ए एम ग्रेटर देन जीएम ऐसे लगाते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए क्यूब रूट में ए बी सी। ये लीजिए, एक तो इसमें ए एम ग्रेटर देन जीएम लगा देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इसका अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है कि इसको करते कैसे हैं सर, तो ये, तो यहां से मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना होगा। यहां से अगर मैं पूछूं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर, या नीचे लिख देता हूं, मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या अपने पास 3 इंटू क्यूब रूट में ए बी सी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहे हैं। दूसरा जो अपने पास है इसमें लगा दो ए एम ग्रेटर देन जी एम, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/3 बाई 3, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट में 1 अपॉन ए बी सी, 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी इंटू 1 अपॉन सी, तो 1 अपॉन ए बी सी। तो 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, 3 आगे इंटू करोगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू ये 3, 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, तो ऊपर तो आ जाएगा 3 से इंटू के 3,
और नीचे क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ABC। ये देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, नीचे आ गया क्यूब रूट ABC, और जो 1 था उस इस 3 का इंटू कर दिया तो ये बन गया। इसको इक्वेशन आप लोग सेकंड मानिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को इंटू कर दो सेकंड से, तो फर्स्ट तो है अपने पास A प्लस B प्लस C इधर, और सेकंड है 1/A 1/B और 1/C, उधर इंटू करोगे तो 3 इंटू क्यूब रूट में ABC, और दूसरा है अपने पास 3 इंटू अपॉन में है क्यूब रूट में ABC, तो ABC से ABC कट गया, 3 गुना 3, आंसर कितना आ गया अपने पास 9, अपने पास आंसर आ गया है। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, बराबर नहीं है, दोनों जगह ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये अपने पास आंसर आ गया। 2 बार हम लोगों ने ये लगा दिया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? वैल्यू पुट कर लोगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, चलो करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। हाँ मन भाई, मेरी फिजिक्स अच्छी तो है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ा पाऊं। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर x प्लस 1/x की फॉर्म में है, तो ध्यान से समझना, x प्लस 1/x की फॉर्म में अगर कोई भी चीज है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अपने पास यहां पर क्या 2 होती है? बोलिए, क्या 2 से कम कभी हो सकती है क्या? अगर x पॉजिटिव अगर है तो मुझे बताओ इसका मान क्या 2 से कम हो सकता है क्या? मुझे एक बात बता दीजिए, इसका मान ऐसा अगर कहीं भी अपने पास हो, तो यहां पर इसका मान क्या 2 से कम हो सकता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं, या तो 2 है या 2 से छोटा है। तो मैं एक बार ये कह रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का जो रूट है उसको मैं एक बार a मान रहा हूं, तो मुझे बताइए a प्लस 1/a बराबर अपने पास लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मान जब मिनिमम मान 2 हो सकता है, ध्यान से समझना आप लोग, जब इसका मिनिमम मान अपने पास 2 हो सकता है, तो क्या 2 में से कुछ घटा पाओगे क्या? कोई कहे कि इसका मिनिमम मान 2 है और फिर कहे कि उसका मान 1 है, तो वो तो गलत हो गया। तो इसका मिनिमम मान अगर 2 बनाना है, मुझे बताओ इसका मिनिमम मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, या तो वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है, 2 से छोटी कभी हो ही नहीं सकती। तो 2 में से कुछ भी घटाओगे तब तो छोटा चला जाएगा, तो हमारी मजबूरी होगी x का मान मुझे बताओ कितना रखना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर x का जो मान हमें रखना पड़ेगा वो यहां पर 0 रखना पड़ेगा। जब x का मान आप 0 रखोगे तभी 2 बचेगा, नहीं तो 2 अपने पास बचेगा ही नहीं। तो अगर x का मान पूछे तो 0 है, x के कितने मान संभव है? तो एक ही मान संभव है। तो आंसर आ गया, इसने x के कितने मान, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल, तो आंसर अपने पास आ गया एक वैल्यू पॉसिबल है। जो अगर पूछे कि x का क्या मान होगा, तो x का मान होगा 0, ये अपना आंसर आ गया। मैं फिर समझाता हूं एक बार, इसने इसको मैं एक बार समझाने के लिए a मान रहा हूं, a प्लस 1/a का मिनिमम मान 2 ही हो सकता है, 2 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता। रोहित, कोई चीज का मान मैंने कहा कि 2 से छोटा हो ही नहीं सकता। आपकी एज 18 साल से छोटी नहीं है, तो क्या 17 हो सकती है क्या? नहीं। क्या आपने पास 15 हो सकती है क्या? नहीं। क्या 11 साल हो सकती है क्या? नहीं। तो अपने पास यहां पर हमें पता है कि इसका मान मिनिमम मान 2 हो सकता है या 2 से बड़ा होगा, 2 से छोटा तो कभी नहीं हो सकता। तो x का मान कुछ भी अगर आप लोग रखते हो, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, x का मान कुछ भी रखते हो तो 2 से छोटा चला जाएगा, इसलिए हमारी मजबूरी होगी यहां पर कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। ये अपना आंसर है। अगला कर लो, क्वेश्चन नंबर 17। केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी सूरज मेरी, केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी भाई। देखिए, तो यहां पर ए बी सी डी की धनात्मक संख्याएं अगर हो,
तो ए बी सी डी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम मान अगर ज्ञात करना है तो आप लोग इनकी जगह बराबर बराबर पुट कर दो, 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो 4 बार इंटू होगा 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो ये अपने पास आंसर आ गया है 1/4 की पावर 4, ये ऊपर पावर 4 लगी हुई है, ये यहां पर लगी हुई है 1/2, ये अपने पास आंसर आ गया। देखिए आप लोग मुझे बताओ इसमें अपने पास इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, ए बी सी और डी बराबर अपने पास एक है। तो हमने क्या किया, इसको बराबर बराबर पुट किया, यहां पर 1/4 1/4 1/4 और 1/4 पुट किया, सोल्व कर दिया, अपने पास आंसर आ गया, ये लीजिए। दूसरा आप लोग क्या करोगे, इसको एम ग्रेटर देन जीएम लगा दो। एम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जब इंटू हो, ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी है तो इंटू आएगा जब आप लोग एम ग्रेटर देन जीएम लगाओगे, और यहां पर 4 आएगा आपकी बार। और मुझे बताओ ए एम ग्रेटर देन जीएम लगा दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या रख सकते हो, तो आप कहोगे सर 1 रख सकता हूं, तो 1/4, और यहां पर पावर 1/4 में ए बी सी और डी है, दोनों तरफ पावर 4 करोगे तो ये 1/4 की पावर 4 हो जाएगा, और ये इधर से 4 हटके ए बी सी और डी बन जाएगा। तो इसका जो अपने पास मैक्सिमम मान है वो अपने पास 1/4 की पावर 4 है। तो ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग ऐसे कर सकते हो, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या, बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, ए बी और सी। तो यहां पर क्या कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तीन संख्याएं तो डिवाइड करो 3 से, और क्यूब रूट में अपने पास यहां पर ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान यहां से 15 रख सकते हो, 15/3, और इस चीज का मतलब होता है ए बी सी की पावर 1/3। तो ये 5 आ गया काटने पर, ए बी सी दोनों तरफ अगर क्यूब करते हो आप लोग, इधर क्यूब करते हो तो ए बी सी, और इधर अगर क्यूब करते हो तो 5 का क्यूब 125, ये अपने पास आंसर आ गया है 125। या आप लोग 5 5 और 5 पुट कर दो, 5 गुना 5 गुना 5 125, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? एम ग्रेटर देन जीएम आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो जो इधर वैल्यू चाहिए वही वैल्यू अपने पास दोनों तरफ, इनका दोनों का बराबर बराबर मान नहीं रखना, इनका मान 10 और इसका मान 10 नहीं रखना आपको। 10 + 3 13, 10 + 5 अपने पास 15, 13 गुना 15 आंसर आ गया 195। ऐसे नहीं करना है, यहां पर देखिए दोनों ये इनटू वाली दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। सिवा कहां गलत हो गया वो अपने पास मैं बता रहा हूं यहां पर, कि कहां पर अपने पास गलत हो गया। तो यहां पर ए का मान हम लोग 9 रखेंगे, या ए का मान 11 रखेंगे, और ये कितना रखोगे 9, तो 11 और 9 हमने रख दिया, तो 14 इंटू 14 आंसर कितना आ गया 196। ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 196 है, ये अपना आंसर आ गया। 14 और 14 बना लेंगे। यहां पर कंफ्यूज हो आप एस कुमार, आप इसलिए कंफ्यूज हो कि शुरुआत में आपका बातचीत पर ध्यान था। जब एम ग्रेटर देन अपने पास होता है जीएम, तो ध्यान रखना एम का मिनिमम मान होता है अपने पास जीएम, ये इसका मिनिमम मान है। तो इसके लिए कोई पूछे एम के लिए, जब पूछेगा तो उसके लिए तो क्वेश्चन आएगा मिनिमम, और जब जीएम वाला है तो इसके लिए इसका ये मैक्सिमम मान होता है। एम का ये जो जीएम है वो मिनिमम मान है, और जीएम का एम जो होगा वो मैक्सिमम मान है। तो इधर वाली वैल्यू जो 125 आई है, ये इसका मैक्सिमम मान आया, क्योंकि इधर की तरफ अपने पास जीएम था, तो ये जीएम का मैक्सिमम मान होता है। कभी उल्टा पूछ लेगा, ये दे देगा, और ये पूछ लेगा तो कहेगा इसका मिनिमम मान बताओ, इसका मिनिमम मान ये होता है। तो अगर किसी बच्चे को बेसिक से करना है सर कैसे करें, तो आप जो ये है ना ये बनाते हैं,
इधर जिसकी जरूरत है वो हम लोग बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 3 जोड़ूंगा a+3, यहां पर मैं 5 जोड़ूंगा b+5। क्या एक की तरफ जोड़ोगे या दोनों तरफ? तो आप कहोगे सर इधर 8 जोड़ा है तो इधर भी 8 जोड़ना पड़ेगा, 20 और 8 28 हो जाएगा। अब इसमें am ग्रेटर देन gm आप लोग लगा दो, इसको एक साथ मानो, इसको आप लोग एक साथ मानो, a+3, am ग्रेटर देन gm, a+3 प्लस b+5 बाई 2 है अपने पास, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटू कर दो अंदर की तरफ, क्योंकि a+3 रूट के अंदर आ जाएगा इंटू b+5। इसका मान बताओ, a+3 b+5 का मान क्या 28 रख सकते हो क्या? तो 28/2, और रूट के अंदर जिस चीज की जरूरत है वो आ ही जाएगा। तो जो आगे जिसकी जरूरत है वो हम लोग बनाते हैं, इधर किसकी जरूरत है इनटू में, तो वही बना लेते हैं। 3 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, 8 इधर जोड़ा है तो 8 इधर भी जोड़ दो, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 14 टाइम। दोनों तरफ स्क्वायर अगर करोगे तो 14 का स्क्वायर 196। अब अपने पास ये रहा। अब एस कम अपने पास यहां पर ये जो अपने पास है, इसका अपने पास ये जो होता है मैक्सिमम मान होता है, तो मैक्सिमम हम लोगों से पूछ लिया है, ये आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या मिनिमम मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं क्या? देखिए आप लोग, यहां पर a+1 b+1 c+1 d+1, तो आप सभी जगह 1 1 ऐड कर दो। a+1 ये जो दिया हुआ इसमें, b+1 c+1 और d+1, तो इधर अगर 1 2 3 और 4 ऐड किया है तो इधर भी आप लोग 4 ऐड कर दीजिए, ये लो। अब इसको आप लोग यहां पर इनको इनटू किया तो इसको एक साथ लेना, और इसमें am ग्रेटर देन gm लगा दो। a+1 b+1 c+1 और d+1 बट्टे 4, और 4 संख्याएं तो पावर 1/4 आएगी यहां पर, और इंटू कर दो a+1 b+1 c+1 और d+1, ये लो। इसका मान कितना होगा, a+1 b+1, इस ऊपर वाले की जगह कितना रख सकते हो, 4 और 1 5 रख सकते हो, 5/4, और यहां पर ये तो चल ही रहा है, a+1 b+1 c+1 और d+1, ये जो चाहिए जिस चीज की आपकी जरूरत है वही आप लोग बना लिया करो। दोनों तरफ पावर 4 करोगे तो 5 की पावर 4 625 और 4 की पावर 4 256, ये अपने पास आंसर आ जाएगा दोनों तरफ पावर 4 करते ही। क्या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे बना रहे हैं मुझे एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? 0 गुना 0 तो 0 ही होता है योगेश, 0 गुना 0 इनफाइनाइट कहां होगा, 0 ही होता है। अब बताओ इसको आप कैसे करोगे, खुद करने की कोशिश करो अभी। 16 वाले में क्या था, 16 वाला बता तो दिया भाई, इसका मिनिमम मान 2 होगा, इसका मिनिमम मान अपने पास 2 होगा, तो ये 2 में से क्या घटाऊं कि अपने पास 2 आ जाए? इसका छोटे से छोटा मान 2 ही हो सकता है, 2 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो बताओ यहां पर x का मान मैं क्या रखूं कि अपने पास 2 आ जाए? तो x का मान 0 रखोगे तो 2 आएगा। एक बार करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर पाओगे क्या? तो जिसकी आपको जरूरत है, यहां पर आपको चाहिए x-3, यहां पर चाहिए y+5, तो ऐसे ही लिख लो इसको, x-3 और y+5। तो आपने 5 जोड़ा है, 3 घटाया है, तो ओवरऑल इफेक्ट डाला है 2 का, तो इसमें आप लोग 2 जोड़ सकते हो। 5-3 तो इधर 2 का इफेक्ट डाला है, तो 2 आप लोग जोड़ दीजिए, ये लीजिए। अब इसमें am ग्रेटर देन gm लगा दो, जिसकी जरूरत है वही बना लीजिए, बस इतना ध्यान रखना am ग्रेटर देन gm के लिए। ये छोटी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आया है तो। 12 और 2 अपने पास 14, तो 14 बाई अपने पास 2 है, और ये अपने पास रूट में जिसकी जरूरत है वो तो चल ही रहा है।
तो याद रखना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जिसकी जरूरत है वो आप लोग बना लीजिए यहां पर। बस इतना आपको ध्यान रखना है, 2 से 7 बार दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये अपने पास 49 आंसर आ जाएगा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। जैसे और समझा देता हूं, यहां पर चलिए कीजिए इसको। जिसकी जरूरत है इंटू करते टाइम कि मुझे इन दो संख्याओं को इंटू करना है, वो बना लो, बस अपने पास आंसर आ जाएगा। नंबर सिस्टम तो प्री से पहले हो ही जाएगा भाई। मंडे से कल तो हमारी एक क्लास कैलकुलेशन की हम लोग लेंगे, फिर 2 क्लास आपकी अलजेब्रा की फिर ले लूंगा मैं, तो फिर आपकी 14 फाइल्स टोटल कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर हम लोग मंडे से नंबर सिस्टम की शुरुआत कर देंगे। मुझे बताओ, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स है, यहां पर ये x इंटू एक्स है, ये y इंटू वाई है, बस वो क्यूब लिख देगा तो घबराना मत इससे। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2x को, तो 2x को कहोगे सर x प्लस एक्स लिख सकता हूं। 3y को क्या लिख सकते हो, y प्लस वाई 3 बार लिख सकते हो, ये लो। इसमें लगा दो am ग्रेटर देन gm, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इसमें लगाओ। जो भी इनटू में आपको चाहिए वो आप लोग बना लिया करो। बस मैं तो ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट्टे में 5 और 5 संख्याएं इनटू करोगे तो पावर आ जाएगी यहां पर 5। ये जरूर एक्स इंटू वाई इंटू वाई अपने पास पूछना चाह रहा है, बोलिए ठीक है क्या। जो आपको इंटू में चाहिए वो आप लोग बना लिया करो, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना, एक बच्चा यादव आशु कह रहा है एक्स का मान 3 वाई का मान 3, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी क्वेश्चन में फंस भी सकते हो, तो कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखो। तो यहां से हम लोग इसका मान तो कितना रख सकते हैं, इसका मान 15, बट्टे में अपने पास 5 है, और ये अपने पास यहां पर, अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब इसको लिख सकते हो। 5 से 3 बार दोनों तरफ पावर 5 करोगे तो 3 की पावर 5 243, ये अपने पास आंसर है। 22 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, अब 8 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। 15 तो रख दिया ना वापस, 15/5।